बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के पास लाई हूँ एक और नई रेसिपी, रमज़ान की स्पेशल रेसिपी। तो उसमें मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी दही बड़े। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। और इफ्तार के वक्त तो ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम बनाते हैं आज दही बड़े। तो दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें बड़े बनाने हैं। तो बड़े बनाने के लिए हम चलते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो हमने 2 कप मूंग की दाल ली है, 3 कप बेसन लिया है, हाफ कप हमने मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत पानी। तो सबसे पहले हम अपनी मूंग की दाल को लेंगे और मूंग की दाल को लेने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने अपने ब्लेंडर में डालकर मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। और ये मैंने अपना सारा डाल लिया है मूंग की दाल, और अब मैं इसका पेस्ट बना लूंगी बहुत अच्छे से। मैं आपको पेस्ट बनाने के बाद दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा बना है। तो गाइस, मैंने अपनी इसको ब्लेंड कर लूंगी। सो गाइस, मेरा पेस्ट हो चुका है तैयार, और आपको मैं दिखा दूं कि इसका टेक्सचर किस तरह आया। तो देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्टी सा आया है। और मैंने इस मूंग की दाल को 2 से 3 घंटे पहले सोक करने रख दिया था पानी में। ये मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको अपने बाउल में निकाल लेती हूँ, और ये मैंने निकाल लिया अपना सारा। इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे अपना बेसन और मैदा। जो हमने 3 कप बेसन लिया है और हाफ कप मैदा लिया है, हम वो मिक्स करेंगे इसमें। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपना बेसन। ये मैंने बेसन थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे हम। ये हमने अपना बेसन मिक्स कर लिया, इसमें डाल लिया। अब इसमें हम अपना मैदा डालेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आपस में। और फिर एक बड़ा बाउल लेकर इसमें हम अपना सारा इंग्रेडिएंट पानी के साथ मिक्स करेंगे। तो मैं अपना सारा पहले इसमें जो है सूखा वो मिक्स कर लूँ। सो ये मेरा मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं इसको बड़े बाउल में पानी के साथ मिक्स कर लूँगी। गाइस, मैंने अपना बड़ा पतीला ले लिया है, जिसमें मैं अपना सारा ये बेसन, मूंग की दाल और मैदे को मिक्स कर चुकी, जिसमें अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, 1 टीस्पून, जो हमने दोनों चीज़ें ली थी। और ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया। और अब इसमें मैं डालूंगी पानी, हस्बे ज़रूरत डालेंगे। इसमें इतना पानी डालेंगे कि ना ज़्यादा थिक हो जाए, ना ज़्यादा थिन सा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसको मैं मिक्स करूंगी। और ये मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। और इसकी बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि बेसन मुंह में ना आए। इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है अपने। इसकी जो बेसन की छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं, उनको हमने तोड़ के करना है, ताकि मुंह में बेसन ना आए अजीब से। इसको बहुत अच्छे से आपने गूंद लेना है, जैसे हम आटे को गूंदते हैं ना, वैसे आपने इसको गूंद लेना है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी बॉल्स को आप तोड़ लें अच्छे से, बिल्कुल। सो गाइस, मेरा बैटर जो है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। आप
टेक्सचर बहुत अच्छा से तैयार हो चुका है। अब मैं आपको एक टिप देती चलूँ, अगर आपको फुल्कियाँ बनानी है तो आप फुल्की बनाएंगे कढ़ाई में, और अगर आपको वड़े बनाने हैं तो आपने बनाने हैं फ्राई पैन में, क्योंकि फ्राई पैन में इजीली वड़े बनते हैं और कढ़ाई में हम फुल्कियाँ बना लेते हैं। तो मैं आपको तरीका बताती चलूँ। आपने इस तरह का लेना है, मैं डालूँगी इसको इस तरह कि मैं लूँगी अपनी फुल्कियों के लिए एक छोटा सा स्पून टाइप, और उससे मैं अपनी फुल्कियाँ इसमें कढ़ाई में डालूँगी। कढ़ाई में हमारी फुल्कियाँ तैयार होंगी, और जो हमारा वो है फ्राई पैन, उसमें हम वड़े तैयार करेंगे। तो ये मैं अपनी फुल्कियाँ डाल रही हूँ और इनको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और एक और टिप देती चलूँ आप लोगों को कि लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम अपनी फुल्कियों को या फिर वड़ों को जैसे ही फ्राई कर लेते हैं वैसे ही पानी में डिप कर देते हैं। पानी में डायरेक्टली डिप नहीं करना चाहिए, हमें अपनी फुल्कियों को 10 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए, जिससे हमारी फुल्कियों में नरमी आ जाए उसके फुल्कियों या वड़ों को, और फिर उसके बाद उसको हमें पानी में डालना चाहिए। सो मैं अपनी फुल्कियाँ पहले डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने वड़े फ्राई पैन में डाल लेती हूँ। तेल गरम किया था मैंने, थोड़ी देर पहले ही रख दिया था। सो गाइज़ ये मैं डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। वड़े बनाने के बाद मैं इसकी दही बनाने का तरीका, और दही बनाने के बाद मसाला, और इसके अलावा हम बनाएंगे चटनियाँ। इसकी 3 स्टेप्स होते हैं इसके, मसाला, दही और वड़े बनाना। इन 3 स्टेप्स में ये दही वड़े कंप्लीट हो जाएंगे। और लास्ट स्टेप हमेशा की तरह मेरी फेवरेट चीज़ सर्विंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी सब चीज़ों में। तो ये मैंने बहुत सारी दही फुल्कियाँ डाल दी हैं, और अब इनको मैं फ्राई होने दूँगी। जब तक मैं अपना वड़े थोड़े से डाल लेती हूँ। ये फ्राई हो रही हैं तो मैं अपनी वड़े डाल लेती हूँ। ये मैंने अपना वड़े के लिए भरा एक अच्छा खासा चम्मच, ये चम्मच का नहीं कहलाएगा, कप टाइप होता है, ये देखें इस तरह का। और फिर मैंने इसको डाल देना है ताकि ये मेरा वड़ा बन जाए अच्छे से बड़ा सा। मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 डालूंगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और जब तक ये फ्राई होते हैं, जब तक हम अपनी फुल्कियों को देख लेते हैं क्या हमारी फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी से तैयार हो रही हैं। इनको हम टर्न कर लेंगे। हमारी फुल्कियों को, और फिर फुल्कियों को हमने करना है फ्राई अच्छे से। अच्छा, ये हमारे वड़े भी हो रहे हैं तैयार बहुत अच्छे से। तो ये फ्राई हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये मेरी फुल्कियाँ हो चुकी हैं तैयार, तो मैं इनको रिमूव कर लूँगी। और मेरे वड़े भी हो रहे हैं तैयार, मैंने इनको टर्न कर लिया वड़ों को। अब आप अपने हिसाब से जैसे आपको फील हो कि आपका वड़े तैयार होने के हो चुके हैं, तो आप उनको टर्न कर लें। और ये मेरी फुल्कियाँ तो हो चुकी हैं, मैं इसी तरह बाकी की फुल्कियाँ भी कर लूँगी। अब मैं आपको वड़े भी दिखाती चलूँ कि वड़ों का क्या है हमारा। तो मैं आपको कैमरा करीब से कर दिखाती हूँ, वेट। सो आप देख सकते हैं कि मेरे वड़े किस तरह तैयार हो रहे हैं, ब्राउन हो चुके हैं अच्छे खासे। अब मैं इनको वापस एक और बार टर्न करूँगी, तो देखें आप मेरे वड़ों को कितने सॉफ्ट हो रहे हैं। और ये हमने अभी इनको और ज़्यादा नीचे से करना है फ्राई, तो अभी हम इनको और करेंगे। ये भी हुए नहीं हैं पूरी तरीके से, इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो गाइस मेरे वड़े भी हो चुके हैं तैयार। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने छोलों को बॉईल करके रख लिया है, फुल्कियाँ हमने आपके सामने फ्राई की, वड़े हमने आपके सामने फ्राई किए। ये तीनों चीज़ें हमारी हैं तैयार। अब इसके बाद चलते हैं मसाले और चटनियों की तरफ कि हमें इसके मसाले और चटनियाँ कैसे बनानी हैं। ठीक है, तो चलते हैं मसाले और चटनी और दही की तरफ। जो वड़े हमने रखे हैं फ्राई करके, जब तक वो उनको रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट्स देते हैं, जब तक हम अपना मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो मसाले को तैयार करने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं बताती चलूँ। आपने लेना है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और 10 से 12 आपने लेनी है गोला मिर्च, और
1 टेबलस्पून ही धनिया, और इन तीनों चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैं रोस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये मेरे रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको अपने मशीन में इनको और क्रश कर लूँगी। तो मैं क्रश करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, इसमें मैंने अपना सारा मसाला डाल दिया और मैं इसको क्रश कर रही हूँ। मेरा हो चुका है अच्छे से, और अब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये मेरा मसाला निकल गया। बस ये मेरा रोस्ट किया हुआ, क्रश किया हुआ मसाला है। और अब हम इसको डेकोरेटिंग के पर्पस के लिए यूज़ करेंगे दही बड़ों में। अब इसके बाद आती है चटनी। तो चटनी मैं बनवा देती हूँ आपको कि किस तरह बनानी है। सो गाइस, अब चटनी बनाने चलते हैं। तो चटनी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूं। आपने लेनी है सबसे पहले इमली आपने 1/2 कप ले लेनी है। गुड़ लेना है, 1 डंडल आपने इसका गुड़ का ले लेना है। अभी जो हमने मसाला रोस्ट किया उसकी 1 टेबलस्पून चाहिए। काला नमक चाहिए 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने सफ़ेद नमक चाहिए, और लाल मिर्ची चाहिए 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी बनाने के लिए चलते हैं। सो गाइस, मैंने अपना इमली का पल्प लिया था, और इमली के पल्प में मैंने पानी डालकर इमली का पल्प निकाल लिया। जो निकालने का तरीका होता है वो आप सबको पता होगा बहुत अच्छे से, तो वो करना है हमने। और गुड़ को मैंने स्टोव पे रख लिया है, और उसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी देर तक के लिए। आप लोग देख लो कि किस तरह इसको पकाना है। इसके बाद में जो मसाले मैंने आपको बताए वो डालने हैं। तो अब पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से पकने देते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक, तो इसको थोड़ा पकने देते हैं। सो गाइस, मेरा ये अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हो पक चुका है। तो अब मैं इसमें अपने मसाले डाल दूँगी। ये रोस्ट किया हुआ मसाला जो हमने अभी बनाया था, दही बड़ों का मसाला, और फिर इसमें मैं नमक, काला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च, ये चारों मसाले इसमें मैं ऐड करके, और इसके बाद इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसको गाढ़ा होने देंगे। अगर एक टिप देती चलूँ आप लोगों को, अगर आपको लगता है कि आपकी चटनी है, हाँ मैं आपको टिप दे रही थी कि टिप ये है आप लोगों के लिए कि अगर आपकी चटनी आपको फील होती है कि गाढ़ी नहीं हो रही, तो आपने सिंपली एक काम करना है कि अपना आटा थोड़ा सा ले लेना है। 2 टेबलस्पून आपने आटा ले लेना है, और उसमें पानी डालकर, जैसे हम लई बनाते हैं ना, वैसे लई बना लेनी है, और उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देना है, डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो चटनी है बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। पर मेरी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख लो कि कितना ज़बरदस्त तरीके से गाढ़ी हो रही है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी नहीं होती तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी मेरा ये हो रही है, इसको पकने दूँगी और इसको गाढ़ा होने दूँगी। ठीक, ये गाढ़ी हो जाए इतनी देर में मैं इसको रख देती हूँ। सो गाइस, हमारी इमली की चटनी हो चुकी है तैयार। तो अब हम इसमें डालेंगे, अब हम करने वाले हैं हरे धनिया की चटनी। तो हरे धनिया की चटनी के लिए आपको चाहिए 1 कप धनिया और 2 हरी मिर्चें, और इसके अलावा आपको चाहिए लेमन जूस, काला नमक की 1 टीस्पून, और 1 कप पानी। और इसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो मैं हरी मिर्च और हरा धनिया डाल रही हूँ अपने ग्राइंडर में। ये मैंने अपना हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी। लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें लेमन, ये निकाल लिया मैंने, और 1 पूरे लेमन का जूस मैं निकाल लूँगी अच्छे से। और इसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी और काला नमक डाल दूंगी, और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो ये वाली चटनी भी हमारी तैयार हो जाएगी। इसके बाद सिंपली आपने इसकी दही बड़े की दही बनानी है। ये मैंने 1 कप पानी डाला, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून काला नमक, और ये मैंने 1 टीस्पून काला नमक भी डाल दिया। अब सिंपली मैंने इसको सिर्फ ब्लेंड कर लेना है। तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये हमारा ब्लेंड मैं कर लेती हूँ। सो अब हमारी चटनी ये वाली भी तैयार हो चुकी है। अब सिंपली हमने अब इसकी दही बनानी है, तो मैं दही की तरफ चलती हूँ।
सो गाइस मेरे जो वरे हैं और फुल्कियां हैं उनको 10 मिनट्स हो गए हैं रूम टेम्परेचर पर। तो अब मैं सिंपली इसमें पानी लूँगी थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। ये देखिए मैंने नमक डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने इसको मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया हमारा। ठंडा पानी हमने लिया था और अब मैं इसमें अपने वरे डाल लूँगी और वरों को डिप करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए इसमें रहने दूँगी और इसके बाद इसका पानी इसमें से स्क्विज़ कर लूँगी। तो ये मैं अपने वरे डाल रही हूँ पहले, फिर इसी तरह मैं अपनी फुल्कियाँ डालूँगी और फुल्कियों को भी मैं फिर इसी तरह स्क्विज़ कर लूँगी इनका पानी भी। तो इनको थोड़ी देर इनमें रहने देते हैं, फिर उसके बाद मैं इनका पानी स्क्विज़ कर दिखाती हूँ। सो अब मेरे मैं इनमें से पानी स्क्विज़ कर लूँगी अच्छे से, इनको पुश करूँगी तो इनका पानी सारा निकल जाएगा। और इनको हमने हिलाते रहना है। जब हम अपने पानी में डालेंगे तो हमने इनको हिलाते रहना है, वरना ये हार्ड हो जाएंगे और हार्ड हमें नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट चाहिए। तो देखें कितना ज़बरदस्त इनका लुक आ रहा है। अब इनका पानी स्क्विज़ कर लूँगी और इसी तरह मैं अपनी फुल्कियों को भी करूँगी। तो मैं ये करने के बाद आपको फुल्कियों का भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सो गाइस अब मैंने फुल्कियों को भी ऐसे ही डाल लिया है इसमें और इसको मैं इसी तरह हिला रही हूँ इसमें। अब इसको थोड़ी देर रखने के बाद फिर मैं इसका भी पानी स्क्विज़ करके अलग प्लेट में निकाल लूँगी, जिस तरह मैंने वरों को निकाल लिया। अब ये हो जाए उसके बाद हम इसकी डेकोरेटिंग करते हैं। दही बनाने के बाद, दही बनाना रहती है, दही बना लें उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो गाइज़ ये आ गई मेरी दही और अब मैंने इसमें डालना है 1 टीस्पून नमक और ये मैंने नमक डाल दिया इसमें। और इसके अलावा मैंने डालना है, मैंने आधा किलो ली है अपनी दही और इसमें मैंने 1/4 कप डालना है मिल्क। ये मैंने मिल्क डाल दिया और नमक डाल दिया और मैं इसको बहुत अच्छे से फेंट लूँगी, मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। इस तरह के जो वो होते हैं इनसे हम इनको मिक्स कर लेंगे। सो गाइस ये मेरी दही भी बहुत अच्छे से फेंट ली है मैंने। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त इसका वो आया टेक्सचर। अब हम चलते हैं अपनी डेकोरेटिंग की तरफ, अपने दही बड़ों को असेंबल करने की तरफ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मटकियाँ। तो मटकियों के लिए मटकियाँ हमने रख दी थी फ्रीज में काफ़ी देर पहले ही। तो मैं मटकियाँ फ्रीज से निकाल कर लाती हूँ और फिर मैं आपको बाकी का तरीका बताती हूँ कि उनको असेंबल कैसे करना है। सो ये आ गई मेरी मटकी। अब मैं इसमें असेंबल करूँगी अपने दही बड़े। सबसे पहले मैं दही बड़े करूँगी, फिर दही फुल्कियाँ। सो अब मैं इसमें अपना सबसे पहले वरे लूँगी और मैं वरे रख दूँगी और ये मैंने 2 से 3 वरे नीचे डाल दिए और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी इतनी दही। और ये मेरी दही ली मैंने, दही मेरी ठंडी है और मेरी मटकी भी दही बहुत अच्छी तरीके से ठंडी है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज में काफ़ी देर पहले रख दिया था। जब हम दही बड़े बनाने बैठे थे उससे पहले ही, मतलब सारा जो सामान इसका मैंने स्टार्ट किया था, वरे बनाना, फुल्कियाँ बनाना, छोलों को बॉईल करना, A to Z जब मैं करने लगी थी उससे पहले सबसे पहला काम ही मैंने ये किया था कि मैंने अपनी मटकियों को फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा करने। तो ये मेरी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं और ये मैंने अपनी दही डाल दी और उसके बाद ये मेरे, अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चटनियाँ जो मैंने बनाई थी। सो अब मैं अपनी चटनी डालने वाली हूँ और ये मेरी चटनी का मैंने 1 चम्मच लिया और ये चटनी डाल दी। इसमें अच्छे से हम चटनी को डाल देंगे ताकि चटनी का टेस्ट बहुत आता है। इसकी हर तरफ हम चटनी डाल देंगे। ये अच्छे से इसी तरह हम ग्रीन चटनी भी डालेंगे इसके ऊपर। और अब मैं इसमें डालूँगी अपनी हरी चटनी और ये मैंने डाल दी हरी चटनी। और हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हरी चटनी को। हरी चटनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, ये खट्टी खट्टी सी होती है तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो
गाइस ये मेरी हरी चटनी भी हो गई बस असेंबल। ये हम हरी चटनी इसमें असेंबल कर लेंगे। सो गाइस ये मैंने अपनी हरी चटनी भी असेंबल कर ली। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसमें डालेंगे अपना दही बड़े का मसाला। और ये दही बड़े का मसाला हमने छिड़क लिया इस पर। और अब जो हमें डालना है वो चाट मसाला है। और अब हम इस पर डालेंगे चाट मसाला। और ये मैंने चाट मसाला भी छिड़क लिया। और ये हो गए हमारे दही बड़े तैयार। और अब हम दही फुल्कियाँ तैयार करेंगे। तो अब दही फुल्कियों के लिए हम दूसरी मटकी लेते हैं, वो भी हमने फ्रीज़र से निकाली थी। और इसको हम अपनी डाइनिंग टेबल पे अगर अच्छा एक और टिप देती जाऊँ, जिन लोगों को चटनियाँ और ज़्यादा चाहिए होती हैं तो आप ये अपनी डाइनिंग टेबल या दस्तरखान पर भी रख सकते हैं चटनियाँ, ताकि लोगों को जितनी चाहिए वो अपने हिसाब से ले लें। सो ये मेरे दही बड़े तैयार हो गए हैं। और अब मैं दही फुल्कियाँ तैयार करूँगी। अब मैं दही फुल्की बनाऊँगी। दही फुल्की की दही वैसे ही बनेगी जैसे हमने लास्ट टाइम दही बड़ों की बनाई। तो मैंने ये वही आधे किलो दही की मैंने इसको दही बना ली है, मतलब वो दही बड़े वाली दही बना ली है। और अब मैं इसको वैसे ही असेंबल करूँगी जैसे हमने उसको किया था। बस इसमें ये एडिटिंग होगी कि हम इसमें छोले ऐड करेंगे। तो अब मैं अपनी छोलों को आप इसमें डालूँगी अपने ये मटके में। और ये मटका मैंने फ्रीज में ठंडा करने रख दिया था। जैसे दही बड़ों का रखा था वैसे ये रखा था। तो अब मैं आपको इसका अंदर से लुक दिखाती हूँ। वेट। सो गाइस अब मैं इसमें डालूँगी अपने छोले। और ये मैं छोले डाल लूँगी अपने सारे अच्छे से। नीचे इसकी एक लेयर बना देंगे छोलों की। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे फुल्कियाँ हमारी। तो ये मेरी छोलों की लेयर बन गई है सही से। अब मैं इसमें अपनी फुल्कियाँ डालती रहूँगी। तो ये मेरी फुल्कियाँ नरम नरम सी, क्योंकि पानी में मैंने अच्छे से डिप की थी तो मेरी नरम नरम सी फुल्कियाँ हो गई हैं रेडी। और अब मैंने अपनी फुल्कियाँ भी डाल ली छोलों के बाद। तो ये मेरी फुल्कियाँ हो गई रेडी। ये हमने अपनी फुल्कियों को भी सेट कर लिया, असेंबल कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगी अपनी दही। तो ये मैंने अपनी दही डाल दी। ये हमारा दही भी डल गई इसमें। अब हम सिंपली इसमें करेंगे अपनी चटनियाँ ऐड। तो ये सबसे पहले मैं डालूँगी अपनी इमली वाली चटनी। और ये हमने दही वाली इमली वाली चटनी भी ऐड कर ली। और ये हमारी इमली वाली चटनी ऐड हो गई। अब हम इसमें डालेंगे हमारी हरी चटनी हरे धनिया वाली। ये हमारी हरे धनिया की चटनी भी डल गई। ये हमने हरे धनिया की चटनी को भी असेंबल कर लिया है। और अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें मसाले, चाट मसाला और हमारा दही बड़ों का मसाला। तो ये मैंने अपने दही बड़ों का मसाला कर लिया, रख लिया।
और अब हम लास्ट जो हमने डालना है इसमें वो ये है चाट मसाला। तो ये दही बड़ों के मसाले के बाद हमने चाट मसाला डाला इसके ऊपर और फिर हमारा ये रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको अपने दही बड़े और दही फुल्कियाँ दोनों एक साथ दिखाती हूँ, 1 मिनट बस। सो गाइज़, ये मेरे दही बड़े और ये मेरी दही फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब मैंने आपको सर्व करके भी दिखा दी हैं। ये दही बड़ों का मसाला और ये दोनों चटनियाँ, हरी चटनी और इमली की चटनी भी मैंने तैयार करके आप लोगों के सामने रख दी है। अब आप इनको अपने दस्तरखान पर रखें और इन तीनों चीज़ों को, ताकि जिनको जितना चाहिए वो इतना ले सकें और इनको इस रेसिपी को ट्राई करें अपने घर पर और अपने दस्तरखान को इससे खूबसूरत बनाएं और मुझे और अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।